हेलो फ्रेंड्स, चलिए रूट 6 और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये रूट 6 एक्चुअल में क्या डिनोट करता है। ये रूट 6 डिनोट करता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की दूरी, इसकी दूरी को डिनोट करता है। लेकिन दिक्कत है, रूट 6 को डायरेक्टली नंबर लाइन पे नहीं बनाया जा सकता। क्यों? अगर ये एसी दूरी को डिनोट करता है तो पहले नियरेस्ट आसपास का ऐसा नंबर ढूंढो जो बीसी और एबी में रखा जाए और पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां पर ये एसी की वैल्यू कुछ आ जाए। तो देखो जरा, अगर मैं यहां 2 रखूं और यहां 1 रखूं, ध्यान से देखना बेटा, और लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लीजिए, अब बीसी की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, एबी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 टू द 4 और 1 1 जा 1, ये आ गया 5, तो एसी का वैल्यू आ गया रूट 5। अब दिक्कत है, रूट 6 तो आया नहीं। अगर मैं यहां कोई और वैल्यू भी रखूंगा तो बेटा किसी भी तरह से एसी का वैल्यू रूट 6 नहीं आ सकता। तो क्या करो, अगर मुझे रूट 6 बनाना है तो उससे पहले मुझे नियरेस्ट वाला रूट 5 बनाना पड़ेगा। जब रूट 5 बन जाएगा तब उसके ऊपर मैं रूट 6 बनाऊंगा। सेम दिक्कत रूट 3 के साथ है कि बीसी और एबी की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम रखने पर यहां पर रूट 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद रूट 3 बनाएंगे। तो पहले फटाफट से मैं आपके लिए रूट 5 बनाता हूं, फिर रूट 6 कैसे बनाऊंगा वो बताता हूं। डायरेक्टली रूट 6 नहीं बन सकता। तो चलो, सबसे पहले मैंने बेस को लिया 2 सेंटीमीटर। अब ये भी एक दिक्कत है। अब एक चीज देखो, मैं एक स्केल ले रहा हूं कि जब जब मैं 1 सेंटीमीटर डालूंगा तो मैं उसे 1 इंच मान के चलूंगा। ठीक है, अब चेक करो, मुझे बेस में 2 सेंटीमीटर चाहिए तो मुझे 2 इंच चाहिए यहां फिर। ठीक है, तो मेरा स्केल का ये वाला पार्ट बेटा इंच का होता है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करी मैंने। तो देखो, एक नंबर लाइन बनाते हैं पहले। ठीक है, फिर उस पर 1 इंच की दूरी डिनोट करते हैं। ये लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नंबरिंग करो, 0 यहां से ले लेना, 0 1 2 3 और 4। अब ध्यान रखो, ये जो सी पॉइंट है ना, यही आपका 0 वाला पॉइंट है और मुझे सी से बी की दूरी 2 सेंटीमीटर चाहिए। मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 इंच माना है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर को 2 इंच हो गई। तो ये जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है ये मेरा बी पॉइंट है। तो समझ लो कि बीसी मेरा 2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब बी पॉइंट पर मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए। अब बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर मतलब है कि बी पॉइंट पर एक राइट एंगल चाहिए। तो चलो 90 डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बी पॉइंट पे कंपास रखा और आधे से ज्यादा दूरी ली मैंने, बीसी की आधे से ज्यादा दूरी। ठीक है, और एक आर्क इस तरह से बनाया। फिर याद रखना, ये रेडियस मेरा हिलना नहीं चाहिए। उसे इस पॉइंट पर रखा और 2 कट लगाए, पहला कट और ये दूसरा। दोनों के बीच की दूरी कंपास में रखकर एक कट यहां और यहां पर रखकर दूसरा कट। ये जो मुझे अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये इसे बी पॉइंट से ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। चलो ज्वाइन करते हैं इसे। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये दूरी एक्चुअल मुझे ए बी 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 इंच माना है। तो क्या करूं, 1 इंच की दूरी पहले अपने कंपास में लूं। ये देखो, ले ली मैंने। अब इसे यहां रखकर एक कट लगाया। ये जो कट है 1 इंच वाला, एक्चुअल में यही पॉइंट ए है आपका बेटा। तो लो, मैंने इसे ए डिनोट कर दिया। अब देखो, ए सी से ज्वाइंट हो रखा है, तो अपने को भी ए को सी से ज्वाइन करना है। तो चलो ए को सी से ज्वाइन करो। ये लीजिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे पास ये रूट 5 आ गया। लेकिन दिक्कत है, रूट 5 तो अभी हाइपोटेन्यूज की दूरी है, अभी नंबर लाइन पे कहां आई है। तो फिर इसे रखो ओ पर, कंपास खींच के लेके जाओ ए तक। अब देखो, आपके कंपास में इसमें रूट्स, आपके कंपास में इस समय रूट 5 दूरी नपी हुई है। अब उसे नंबर लाइन पर डालने के लिए ए यहां उठा लाए, मतलब ये पॉइंट उठ के नीचे यहां आ गया ए, जो एक्चुअल में कितना है, रूट 5। लेकिन प्रॉब्लम है कि सर रूट 5 थोड़ा बनाना है, रूट 6 बनाना है। तो बस अब क्या करना है, रूट 5 तो तैयार है ना, क्योंकि डायरेक्टली मैंने शुरू में बताया था डायरेक्टली रूट 6 तो नहीं बन सकता, नियरेस्ट रूट 5 बनाना पड़ेगा। अब रूट 5 का जो ए पॉइंट है, यहां पर एक फिर से 90 डिग्री डालिए परपेंडिकुलर, बस सो ही आपका रूट 6 तैयार हो जाएगा। अब ए पॉइंट पर रखा, ए ओ की दूरी आधे से ज्यादा और फिर से एक 90 डिग्री बना रहे हैं ध्यान से। ये है वो वाला हमारा, और एक कट थोड़ा सा पहले डिनोट कर लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये और ये रहा हमारा दूसरा, ये रहा। अब इन दोनों के बीच की दूरी लेकर मैंने लगाए 2 आर्क,
एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से, तो ये रहा वो पॉइंट। अब मुझे इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है, ध्यान रखना ए से ज्वाइन करना है, ये लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर ही काटना है, इसमें अब आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अब 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 1 इंच है, तो 1 इंच नापिए। तो मैंने 1 इंच नापा, ये देखो, ये जो मैंने अभी परपेंडिकुलर डाला था वहां से एक कट लिया और इसको एक नया नाम दे दिया, मान लो डी। और इस डी पॉइंट को अब मैंने अपने सी वाले पॉइंट से जोड़ा, ये इस तरह से बेटा देखो जोड़ दिया। तो ध्यान रखना ओडी का वैल्यू अब आपके पास √6 आ गया है, लेकिन √6 अभी भी आपका हाइपोटेन्यूज ही है। तो कंपास को रखा सी पॉइंट पर, डी तक का दूरी नापा, देखो ध्यान से, सी पॉइंट पे रख के डी तक का दूरी नापा और ले गया मैं नीचे इसको नंबर लाइन पर। तो समझ लो कि डी पॉइंट उठ के एक्चुअल में यहां आ गया है। अब कह सकते हैं ये जो डीसी दूरी है, ये जो डीसी दूरी है वो √6 हो गई है। बस यही हमारा क्वेश्चन था। ध्यान रखना है √6 हो गया तो पहले √5 बनाना पड़ेगा, फिर √6 बनेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर √3 आता तो पहले √2 बनता, क्योंकि √3 डायरेक्टली नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ हो सकता है। पहले √2 बनेगा, फिर जैसे मैंने √2 वाला पॉइंट यहां ढूंढा, फिर एक परपेंडिकुलर 1 इंच काटना है, 1 सेंटीमीटर काटना है, ज्वाइन करना है और लेके आना है। ये लीजिए √6 भी तैयार, क्वेश्चन फिनिश हो गया।